हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज से मैं फंक्शन सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। ये सीरीज मैं फंक्शन की कैटेगरी के हिसाब से तैयार करूँगा, यानी कि एक कैटेगरी के फंक्शंस को एक प्लेलिस्ट में रखूँगा। प्रत्येक कैटेगरी में कितने फंक्शन आवश्यक हैं, उन्हें मैं कवर करूँगा। और प्रत्येक फंक्शन के ट्यूटोरियल के अंत में उस फंक्शन से रिलेटेड एक शॉर्ट प्रोजेक्ट भी कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला फंक्शन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ड। दोस्तों, आज हम जिस फंक्शन की बात करेंगे वे फंक्शन है लोअर, प्रॉपर और अपर फंक्शन। दोस्तों, ये तीन अलग अलग फंक्शन हैं और ये केस से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके बॉस ने स्टूडेंट नेम की एक लिस्ट दी है और उसमें सारे के सारे नाम जो पहले से टाइप हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में है, अलग अलग फॉर्म में है। कोई सारे स्मॉल वर्ड का है, कोई सारे के सारे कैपिटल वर्ड में है। इन सभी नामों को आपको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है। दोस्तों, यदि मैनुअली ये आप काम करते हैं तो आपको काफ़ी वक्त लगेगा, और यदि इन नाम की संख्या हजारों में हो तो आपको कुछ घंटे भी लग सकते हैं। एक्सेल में काम करते समय ये काम मैनुअली करते हैं, इसका मतलब आप काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, एक्सेल हमें इसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए कुछ फंक्शन प्रोवाइड कराता है। आज हम उन्हीं फंक्शन की बात करेंगे। दोस्तों, इन तीनों फंक्शन को जानने से पहले हम केस की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इंग्लिश वर्ड में तीन तरह के केस होते हैं। एक अपर होता है, एक लोअर होता है और एक प्रॉपर केस होता है। अपर केस का मतलब है सारे इंग्लिश के वर्ड कैपिटल वर्ड होते हैं तो उसे अपर केस कहते हैं। किसी भी वर्ड की सारे लेटर स्मॉल में हो तो वो सारे के सारे लोअर केस कहलाते हैं, और यदि वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो और बाकी के स्मॉल हो तो ये प्रॉपर केस कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिए मैं जे लिखता हूँ तो ये सारे के सारे वर्ड कैपिटल है तो इसे अपर केस कहते हैं, और यदि मैं सारे वर्ड स्मॉल में लिखता हूँ तो ये कहलाता है लोअर लोअर केस कहलाता है। और यदि मैं पहला वर्ड कैपिटल बाकी के स्मॉल लिखता हूँ तो इसे हम प्रॉपर केस कहलाते हैं। तो दोस्तों, अब आप ये समझ गए होंगे कि ये अपर केस का वर्ड है, ये लोअर केस का वर्ड है और ये प्रॉपर केस का है। किसी भी टेक्स्ट को इन तीनों ही केस में कन्वर्ट करने के लिए हम इन तीनों फंक्शनों का यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं, चलिए हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर प्रेम गौतम लिखा हुआ है, इस वर्ड को मुझे कैपिटल वर्ड में लिखना है। बिना टाइप करे सिर्फ फंक्शन का यूज करके कैपिटल वर्ड में लिखना है तो मैं यहाँ पर अपर फंक्शन का यूज करूंगा। अपर आने के बाद आप सीधे टैब दबा देंगे। टैब दबाने के बाद आपकी ऑटोमेटिकली ब्रैकेट आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे अपर के बाद हेल्प में आप देख सकते हो टेक्स्ट लिखा है, यानी कि कौन सा टेक्स्ट आपको चाहिए तो आप ये वाला टेक्स्ट डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो प्रेम गौतम ऑटोमेटिकली इस फंक्शन ने कैपिटल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आते हैं तो ये सारे के सारे वर्ड अनइवन टाइप के टाइप्ड हैं, तो इन सभी को ये कैपिटल वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। इसे हम अपर केस फंक्शन कहते हैं। चलिए हम इन सब को डिलीट करते हैं। मान लेते हैं हम इन सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो हम लोअर फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लोअर फंक्शन यहाँ पर हेल्प में आपको दिखाई दे रहा है। हम टैब को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाएगी, यहाँ से हम फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर एक टेक्स्ट के लिए हमें बोल रहा है, तो वो टेक्स्ट हमें कौन सा कन्वर्ट करना है लोअर केस में, तो हमें ये वाला चाहिए तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लोअर फंक्शन लगने के बाद अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारे के सारे नेम ये लोअर केस में कन्वर्ट हो गए हैं लोअर फंक्शन का यूज करके। यहाँ पर पहला वर्ड सी कैपिटल था और यहाँ सारे के सारे स्मॉल हो गए हैं। ये सपना गोस्वामी का नाम है, ये सारा का सारा स्मॉल हो गया है। ये कुछ स्मॉल कुछ कैपिटल में थे, यानी कुछ अपर केस में है, कुछ प्रॉपर केस में, कुछ लोअर केस में है, तो ये सारे के सारे स्मॉल वर्ड में कन्वर्ट हो गए हैं। अब आप इसको भी समझ गए होंगे कि ये लोअर फंक्शन किस तरह से यूज किया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर फंक्शन की, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। फिर से मैं प्रेम गौतम और इन सभी नामों को प्रॉपर केस में यानी प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ इक्वल मार्क लगाता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन यूज करता हूँ तो प्रॉपर यहाँ पर आ गया है। टैब प्रेस कर लेते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं हम C4 का, क्योंकि मेरा ये नाम जो है C4 में है पहली रो का ही।
अब आप यहाँ देख सकते हो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है, जबकि यहाँ पर सारे के सारे स्मॉल वर्ड में थे। इस तरह के टेक्स्ट फॉर्मेट को हम प्रॉपर केस कहते हैं, यानी कि ये टेक्स्ट जो होता है प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो गया है। मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो आप देख सकते हो इन सभी नामों का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो गया, बाकी के सब स्मॉल वर्ड में कन्वर्ट हो गए। इसे हम प्रॉपर केस कहते हैं और इस प्रॉपर केस को एक्सेल में प्रॉपर फंक्शन के माध्यम से हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि आपके पास हजारों की संख्या में नाम है, किसी एक सेल में ये फंक्शन लगा दीजिए, बाकी की नीचे के सारे रो में इसे कॉपी कर दीजिए या ड्रैग कर दीजिए, या फिर यहाँ पर लोअर राइट का कॉर्नर पे प्लस का मार्क आते ही डबल क्लिक कर देंगे तो हजारों की संख्या में जो भी नाम है 1 मिनट के अंदर कुछ ही सेकंड में ये सारे नेम अपर लोअर और प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं एक शॉर्ट प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं आपको इसको समझाता हूँ। दोस्तों ये यहाँ पर कुछ स्टूडेंट की डिटेल है, तो मैं इन्हें अलग अलग अपर लोअर और प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। चलिए हम पहले यहाँ पर एक फंक्शन लगाते हैं। अपर की बात हो रही है तो अपर फंक्शन लगाने के बाद सेलेक्ट कर लेते हैं उस टेक्स्ट को, उस सेल को जहाँ पर मेरा डेटा है जिसको मुझे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देते हैं तो आप देख सकते हो खुशबू का नाम कैपिटल वर्ड में कन्वर्ट हो गया है। अब हम लोअर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इक्वल मार्क लगाते हैं और लोअर टैब करते हैं, फंक्शन आ जाता है, टैब दबाते हैं तो टेक्स्ट की डिमांड करता है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इसी को मुझे कन्वर्ट करना है, एंटर कर देता हूँ। ये सारे के सारे खुशबू का जो नाम है वो यहाँ पे लोअर केस में बदल जाता है। अब हम प्रॉपर की बात करते हैं तो वैसे तो ऑलरेडी ये प्रॉपर केस में ही है क्योंकि पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी के सब स्मॉल है। फिर भी मैं नीचे के एग्जाम्पल देने के लिए मैं यहाँ पर प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट लोअर कॉर्नर पे प्लस का मार्क आती है, डबल क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन सभी में अप्लाई हो जाता है। ये कुछ ही सेकंड में मैंने इस नामों को अपर लोअर और प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये प्रॉपर फॉर्मेट है क्योंकि पहला वर्ड कैपिटल बाकी के सारे स्मॉल है। यहाँ पर समीक्षा सिंह का नाम है तो समीक्षा सिंह में 2 वर्ड से बना हुआ है और प्रत्येक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो गया। इसी तरह से राजू सिंह है, राजू सिंह यहाँ पर अपर केस में है क्योंकि सारे लेटर कैपिटल है, लेकिन यहाँ पर जब होता है तो प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन लगाया है। इसी तरह से यहाँ पर हमने लोअर फंक्शन लगाया, यहाँ पर हमने अपर फंक्शन लगाया। तो दोस्तों अब उम्मीद है आपको अपर लोअर और प्रॉपर फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब आप अपने टेक्स्ट में, अपने डेटा में कुछ ही सेकंड में ये काम आसानी से कर सकते हैं। इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके इसे डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस सीरीज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन कवर करने की कोशिश करूँगा।